नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप अच्छे होंगे। आज हम इस एपिसोड में पढ़ने जा रहे हैं डिग्री अवस्था क्या है, डिग्री के कितने भेद होते हैं, कैसे डिग्री की पहचान होगी, डिग्री बनाना कैसे सीखेंगे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाए जाते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाए जाएंगे, इस डिग्री का पहचान कैसे करेंगे। इस पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए, और आज आसानी के साथ हम लोग सीखेंगे कि कौन सी डिग्री किस प्रकार बनाई जाती है, कैसे पहचानते हैं। डिग्री मीन्स अवस्था। डिग्री मीन्स अवस्था जब कोई दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना किया जाता है, उनकी अवस्थाओं की पता किया जाता है, उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। जैसे राम श्याम के जैसा सुंदर है, राम श्याम के जैसा लंबा है, मैं आपके जैसा विद्वान नहीं हूं, वह मुझसे अधिक जानता है, ठीक है ना, वह सबसे तेज लड़का है। यह क्या है? यही सब डिग्री है। कोई पॉजिटिव है, कोई कंपैरेटिव है, कोई सुपरलेटिव है। तो डिग्री के हम जानते हैं कि डिग्री के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पॉजिटिव डिग्री पहला, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा आपका सुपरलेटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री जो समानता का बोध करता है। किसका बोध करता है? समानता का बोध करता है। कंपैरेटिव डिग्री जो कम और अधिक का, एक कम और दूसरा अधिक का बोध करता है। और सुपरलेटिव डिग्री सबसे अधिक का बोध करता है। सबसे अधिक किसका बोध करता है? सबसे अधिक का, है ना, उसको हम लोग कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री। समानता कैसे होता है? ध्यान देंगे। राम श्याम के जैसा सुंदर है, तो जैसा राम सुंदर है वैसा श्याम भी सुंदर है। मोहन सोहन के जैसा गरीब है, तो जितना मोहन गरीब है उतना सोहन गरीब है। कंपैरेटिव डिग्री, सोहन मोहन से अधिक गरीब था। सोहन मोहन से अधिक गरीब था, तो सोहन जो है मोहन से अधिक गरीब था, यानी सोहन ज्यादा गरीब है और मोहन कम गरीब है। और यहां पर रहेगा सोहन सबसे गरीब है, यानी सोहन से ज्यादा गरीब कोई नहीं है। समझ गए? सोहन सबसे गरीब है, यहां पर सबसे अधिक गरीब हो गया आपका, तो हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, लेकिन आपको डिग्री बनाते समय हिंदी का वाक्य नहीं मिलेगा। आइए हम लोग अंग्रेजी में कैसे चिन्हेंगे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान देंगे। जिस वाक्य में सो एज, एज ऐसा मिलेगा, इसके बीच में एडजेक्टिव होता है बाबू, एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है, ठीक है ना, एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है। तो इसके बीच में सो एज, सो भी रह सकता है या एज भी रहेगा। एज, इसके बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा, तो हम जानेंगे कि कौन सा डिग्री है हमारा पॉजिटिव डिग्री है। जिस वाक्य में देन का प्रयोग हो, एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद तुरंत देन का प्रयोग होता है। और जिस सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब के अंत में ईएसटी रहता है, एडवर्ब या एडजेक्टिव के शुरू में मोस्ट रहता है, मोस्ट, मोस्ट, ठीक है ना, क्या रहता है? मोस्ट, मोस्ट रहता है, तो हम जानेंगे कि यह जो है क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। फिर से देखेंगे, जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब के अंत में ईएसटी रहता है, जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब के अंत में शुरू में मोस्ट लगा रहता है, तो हम जानेंगे कि क्या होगा, हमारा सुपरलेटिव डिग्री होगा। समझे? तो आइए हम सीखते हैं, कौन पहचाने, सीख गए। फिर से, सो एज या एज रहेगा तो हम पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। जिस वाक्य में देन रहेगा तो कंपैरेटिव कहेंगे। जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब के शुरू अंत में ईएसटी और शुरू में मोस्ट रहेगा तो हम कहेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री है। तो बताइए, अब आप बताइए कि राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई विलेज, कौन सा डिग्री होगा? बताइए। सो एज, एज है ये तो पॉजिटिव होगा? नहीं है। देन लगा हुआ है इसमें? नहीं लगा हुआ है, तो कौन सा बच गया?
सुपरलेटिव डिग्री क्या लगा हुआ है, EST, देखिए EST लगा हुआ है। अब वैसे यह भी, यह नहीं है और यह नहीं है, तो हमारा बच गया कौन, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं, मोहन इज एज टॉल एज सोहन। देखिए यहां पर एज है और यहां पर एज है, एज एज किस में है बाबू, तो सो एज या एज लगा रहेगा, तो हम कह देंगे कि कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। गीता इज मोर इंटेलिजेंट देन कविता, गीता इज मोर इंटेलिजेंट देन कविता। देखिए इसमें एज एज लगा है, इस है नहीं है, देन लगा है ये वाला, देखिए तो यहाँ पर देन है, तो देन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। यहां पर देख रहे क्या है, शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल गर्ल्स। यहां पर देख रहे एज एज है नहीं है, देन है नहीं है, तो बच गया कौन बाबू, सुपरलेटिव डिग्री। क्या लगा हुआ है, मोस्ट लगा हुआ है, देखिए तो हमारा हो गया सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। यू आर एज गुड एज मी। ठीक है, तो देखिए यहां पर एज और यहां पर एज, तो हमारा हो गया कौन सा डिग्री है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। क्या समझ में आया, समझ में आया, तो समझ में आया। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं पॉजिटिव टू कंपैरेटिव कैसे बनाए जाते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं, अब आपको हम बताने जा रहे हैं पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। इस बात पर ध्यान देना है, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में हम कैसे बदलते हैं इस पर। तो इसका फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला को हम ध्यान देंगे। बहुत सारे नियम बताते हैं लोग, उतने लंबे चौड़े में हम नहीं बताएंगे आपको, और एक फॉर्मूले से आपको ये कंप्लीट करेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो कहता है कि ऑब्जेक्ट को पहले लिखिए जो अंतिम एज के बाद में आता है। ठीक है, अंतिम एज के बाद में जो ऑब्जेक्ट के रूप में हमने इसको लिखा, नाउन या प्रोनाउन जो होती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है। वाक्य में अगर नोट दिया हो तो नहीं लिखना है, और नहीं दिया हो तो नोट लिखना है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव में और निगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में। उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब है जिसको कंपैरेटिव रूप बनाना है, उसके बाद देन लिखना है, और उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है ना, इतना ही काम करना है और हमारा बन जाएगा। नोट में लिखा हुआ है निगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में और पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलते हैं। ठीक है, आइए हम बनाते हैं, कैसे बनेगा। कहता है कि ऑब्जेक्ट लिखना अंतिम एज, देखिए एज एज दो गो है, अंतिम एज जो ये वाला है ना, इसके बाद वाले को हमको यहां सबसे पहले लिखना है श्याम। श्याम हो गया, श्याम, इसको मैंने लिख दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज है, इज लग गया। अब यहां पर कहता है कि नोट लगा हो तो नहीं लगाना है, और नहीं लगा है तो लगा देना है। इसमें लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो नोट लगा दीजिए। एडजेक्टिव और एडवर्ब को इसको लिख दिए, और इसको एज और एज को हटा देना है, ध्यान रखना है। यह बच गया एडजेक्टिव मेरा। एडजेक्टिव को कंपैरेटिव रूप में बनाना है, तो गुड का कंपैरेटिव रूप होता है बेटर, बेटर लिख दिए, इसका भी काम हो गया। उसके बाद लिखना है देन, देन लिख दिए, देन। उसके बाद कहता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या था, राम। खत्म हो गया ना आपका काम, बन गया राम। अब देखिए बाबू, यहां से चलेंगे, अंतिम एज के बाद में क्या है, यू है, यू लिख लेंगे, यू। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज के साथ, तो यू के साथ इज नहीं, आर लगेगा। इसमें नोट लगा हुआ है तो नोट नहीं लगाएंगे, एज और एज को हटा देंगे। इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म, और इसका भी काम खत्म। टॉल है तो टॉल के कंपैरेटिव रूप टॉलर होता है, टॉलर।
यह एडजेक्टिव लिखा गया। अब देन लिखना है बाबू, देन। उसके बाद ये भी खत्म हो गया, बच गया क्या, सीता। तो हम लिख देंगे यहां पर सीता। कंप्लीट। समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो समझ में आ रहा है। एज, अंतिम एज के बाद में क्या है, गीता। गीता को हम लिख लेंगे गीता। वाज है, वाज। नोट नहीं लगा है, नोट लगा देंगे। ब्यूटीफुल को एज और एज को हटा देंगे बाबू। ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव रूप बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद देन लगेगा, देन के बाद सी, सब्जेक्ट। क्या समझ में आया? समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो आपके पास जाए। धन्यवाद।